सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सिटी की कब संभावना है, कब आ सकता है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब तक फिल किए जाएंगे और एज क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और डॉक्यूमेंट की आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट में आप ध्यान दें कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपके पास 10वीं की डीएमसी होनी चाहिए। 10वीं की डीएमसी के बाद आपके पास एक दूसरा है डॉक्यूमेंट डोमिसाइल। अगर हो सकता है डोमिसाइल अगर आपके पास पुराना है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, अब जो वैलिड है डॉक्यूमेंट आपका पीपीआईडी से लिंक होना चाहिए, वो वाला बनना चाहिए, क्योंकि नए जो डोमिसाइल है उसके ऊपर आपकी पीपीआईडी होनी चाहिए। वो बनवा लेना, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा है कि आपने क्या करना है, आपने जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग कोई बीसी कास्ट से है, कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, तो वो बच्चे अपना सर्टिफिकेट बनवा ले भाई। सर्टिफिकेट का क्या है कि सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और वो वैलिड नहीं रहता। तो डॉक्यूमेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो बनाने हैं, उनके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। जो ईडब्ल्यूएस कास्ट से है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना ले। जो बीसीए है, बीसीबी है, वो बनवा ले। जो एससी कास्ट से है तो वो अपना सर्टिफिकेट बना ले। जो ईएसएसएम है, ईएसएम मतलब एक्स सर्विस मैन, वो अपनी सर्विस बुक कंप्लीट करवा लें अगर उन्होंने फॉर्म फिल करना है तो। उसके बाद बात करते हैं भाई आईडी प्रूफ में क्या चाहिएगा। आईडी प्रूफ में आपका एक आधार कार्ड चाहिएगा फॉर्म फिल करते समय, और आपकी पीपीआईडी भी आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीपीआईडी पे ही फॉर्म फिल किया जाता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाई, जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें भाई, अगर आपने पोस्ट में एक्सपीरियंस ऐड करना है तो। उसमें उसके साथ आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल आपकी जो फ़ोटो है वो कलरफुल होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, साथ में ही ये अपने सिग्नेचर भी किसी वाइट पेज पे बना के करके रखें, कि जिससे कि जब आप फॉर्म फिल करो और स्कैन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्म फिल करते समय और चीज़ों का कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है आपने। क्या है, जो आपके पास अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पीपी भरोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, तो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और आपके पास एक जीमेल आईडी भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लो आप लोग, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके साथ भाई जो ओल्ड सिटी था उसकी बात मैं कल कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने ओल्ड सिटी दिया है उनका जो रिजल्ट आया था उसके बाद, जो रिजल्ट आया था रिजल्ट की डेट के बाद आपका सिटी ओल्ड है जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। आपको अगर 3 साल तक आप कोई वैकेंसी आते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं भाई, सरकार की मंशा है कि सरकार जल्दी ही नेक्स्ट सिटी लेने के आसार में है, हो सकता है जल्दी ही सिटी ले ले। तो जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहें। जिन बच्चों का सिटी अभी 26-27 जुलाई को था और पेपर बढ़िया नहीं हुआ है, वो बच्चे भाई निराश ना हो, वो अपनी तैयारी बरकरार रखें, क्योंकि अब नेक्स्ट सिटी आने वाला है डी ग्रुप का, तो वो अपनी तैयारी बना के रखें। तो उसमें अपना हौसला दिखाएं, अपनी तैयारी बढ़िया बना के रखें, क्योंकि सिटी का जो एग्ज़ाम होना है 2-3 महीने तो लगने ही हैं, और 2-3 महीनों में आप अपनी तैयारी दोबारा से बेहतर बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिव सर सिरटा के नाम से, जीके बाय शिव सर सिरटा, तो आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर हमने हरियाणा जीके के क्विज डाले हुए हैं भाई, आप हमारे वहाँ पर हरियाणा जीके क्विजों को मार सकते हैं। अभी हमने हिस्ट्री की भी क्विज शुरू कर रखी है, तो साथ में हिस्ट्री के कंप्लीट होते ही हम पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के भी क्विज शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, और जो ओल्ड सिटी था अगर उसमें पेपर आपका बढ़िया नहीं हो तो उसको
छोड़ के, उस निराशा को छोड़ के आप आगे आशा की ओर चलते जाना है और अपनी तैयारी को बरकरार करके रखना है। अपनी तैयारी बनाए रखें कि भगवान करे आप इस सीटी में क्वालिफाइड हो जाए। दूसरी बात थी, एक और कहना भूल गया भाई मैं बीच में, तो एज, पिछली बार सीटी की एज का क्या था कि बच्चों की 18 से 42 साल तक मांग रखी है। तो पिछला सीटी में 17.5 साल के बच्चों का भी सीटी भरा गया था। मैंने देखा 17.5 से ऊपर के एज का जो बच्चा था उसका फॉर्म फिल किया गया था, हो गया था। तो अगर हो सके तो आप भी ट्राई करना, जो बच्चे 17.5 से ऊपर के हैं वो एक बार ट्राई कर लेना अगर फॉर्म फिल हो जाए तो भाई। नहीं तो जो बच्चे 18 के हैं वो तो आप फिल करोगे ही। 18 से 42 साल तक की एज रहेगी। क्वालिफिकेशन मैंने बताया है 10वीं है, और आपने को जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं 1 अप्रैल के बाद के, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो अपने तैयार कर लें। निराश होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ऐसे ही चलना है, ज़िंदगी चलती जाएगी। बस आप अपने मन को बिल्कुल शांत करके पढ़ते रहें और ऐसे ही एक न एक दिन भगवान आपको सफलता जरूर दिलाएगी। बेस्ट ऑफ लक भाई। फॉर्म के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।